हाय एवरीवन, वेलकम टू CS 101 कोर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉड्यूल नंबर 2 पे है। हम मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में सबसे जो पहला टॉपिक है वो है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। अब जो है लर्निंग वो दो तरह की होती है, एक ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती है और सेकंड होती है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है कि हम किसी भी कोर्स को या किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग में ये होगा कि हम जो भी टॉपिक होंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसकी बहुत ज़्यादा, अगर इसको देखा जाए तो इसकी एक बहुत बड़ी बुक है, लेकिन हम अपने CS 101 में क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ी जाए उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। तो हमारा जो CS 101 है वो भी क्या है, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है। दोबारा से बता रही हूँ, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग क्या है। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग ये है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी कोर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। अब आगे हमारे पास आ जाता है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो इस कोर्स में कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहला है सर्च इंजन यूजेज टेक्निक। इसमें हमें सर्च इंजन के बारे में बताया जाएगा कि हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। जिस तरह हम गूगल में जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हमें यही बताया जाएगा कि किसी चीज़ को हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, कि हमें कंप्यूटर के बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी कि कंप्यूटर किस तरह आया, उसका जो है उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाएगी। थर्ड है डेटा स्टोरेज। थर्ड क्या है, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज में ये है कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंटर करते हैं तो वो किसी हार्डवेयर में जाके स्टोर हो जाता है। अब उसके पीछे का प्रोसेस सारा क्या है, ये हम किस में पढ़ेंगे, डेटा स्टोरेज में। उसके बाद हमारे पास है डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आप ये समझ लें, डेटा की चेंजिंग करना, डेटा को चेंज करना। ठीक है, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारे आ जाते हैं। ये हम कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है, ये हमने पढ़ना है, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक, उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ होती हैं वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर में विंडो है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग एंड दी इंटरनेट। यहाँ पे ये है कि हम डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, नेटवर्किंग एंड दी इंटरनेट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। कोई भी हमें टास्क दिया जाएगा, हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, एल्गोरिदम। तो CS 101 में हमने एल्गोरिदम भी पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, हमें कोई टास्क दिया जाता है तो कौन कौन से लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हम बेसिक जो हमारी लैंग्वेज होगी वो C++ होगी, हम वो कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये होगा, हम ये कवर करेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या डेवलप हुआ है तो वो किस तरह से हुआ है, A to Z हम उसके बारे में सारा जानेंगे। वो किस में जानेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस में डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि जो हमारी इंटरनल डिटेल होती हैं किसी चीज़ की, वो उसको हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, उसको हाइड कर दिया जाता है और जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है
उसको दिखाया जाता है, लेकिन जो उसकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम है, हम एक तरह से ये कह सकते हैं ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे DBMS लिखा हुआ है, तो ये आपका पेपर में आ जाता है। DBMS स्टैंड फॉर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक MCQs पॉइंट है जो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, मस्नूई ज़हानत। अब जैसे हम समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक डम डिवाइस है, वो कुछ भी डिसीजन खुद से वो नहीं ले सकते जब तक हम उसको ना बताएं कि आपने ये चीज़ करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यही है कि हमने कंप्यूटर में इस तरह की एक जो है वो स्पेशलाइज कह लें कोई चीज़ डाल दी है कि वो जब हम उसे कुछ कहें तो वो डायरेक्ट कर ले, ठीक है, ये ना कि उसे समझ में ही ना आए कि मुझे क्या करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है। अब जो है CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब यहाँ पे आप लोगों ने CS के इम्पैक्ट पढ़ने हैं सोसाइटी पे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी हमने अपने कोर्स में कवर करनी है। उसके बाद है कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉस। अब यहाँ पे ये होगा कि हम कोई भी कंप्यूटर में किसी और की बनाई हुई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये होगा कि हम उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते। क्यों? वो किसी और की बनाई हुई है, उसमें एक लॉ अप्लाई हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ। ये भी हम सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब यहाँ पे ये बताया जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब आपको ये तो पता होगा हम अपने डॉक्यूमेंट किस में बनाते हैं, MS वर्ड में। उसके बाद है प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशंस डेवलपमेंट। ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह बनाना है, ये भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। मैं ये बता देती हूँ कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाई जाएगी, ठीक। उसके बाद है स्प्रेडशीट। इसमें यह है कि हम जो है वो MS एक्सेल को यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी शीट को बनाने के लिए, अपनी डेटा की जो हमारी कैलकुलेशन है वो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेटाबेस MSSS। डेटाबेस लर्न अबव विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट SS। इसमें वही बताया जा रहा है कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी यूज़ करना है, किस तरह करना है, क्या करना है, ये हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है वेब पेज डेवलपमेंट, कि इसमें हम जो है ये पढ़ेंगे कि एक वेब पेज को किस तरह डेवलपमेंट किया जाता है, उसको किस तरह डेवलप किया जाता है, ये भी हमने इस कोर्स में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। मॉड्यूल नंबर 3 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब नाम से ही जाहिर है कि हम जो है इंजन मतलब जैसे कोई हमारी वेबसाइट है, ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, और भी बहुत सी वेबसाइट है, हम जाके वहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताया हुआ है कि बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है गूगल, याहू, MSN, और मतलब नीचे एक चार्ट दिया हुआ है और उनका परसेंटेज बताई हुई है कि कितने % ये यूज़ होता है। तो आपने इसमें से ये याद रखना है जो गूगल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी इंजन्स इतने नहीं यूज़ होते हैं जितना जो है वो गूगल यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यूरी। अब क्यूरी ये है जो भी चीज़ हमें चाहिए हो वो क्या होगी, क्यूरी। अब जैसे मुझे गूगल से कोई चीज़ चाहिए, मैं कोई चीज़ सर्च करना चाहती हूँ, तो वो क्या होगी, क्यूरी। अब जैसे मैं अपना जो है वो LMS ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं गूगल पे जाके क्या लिखूँगी, LMS लॉगिन। अब जो ये मैंने LMS लॉगिन लिखा है ये क्या है, क्यूरी, ठीक। अब आगे है हाउ गूगल वर्क्स। अब जैसे हमें कोई चीज़ सर्च करनी है
तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या आ जाएंगी, गूगल पर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि आपने एयरपोर्ट सर्च किया, अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी आपकी गूगल में आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद है यूज़ ऑफ माइक्रोफोन। यहाँ पे ये है कि अगर आपने देखा होगा गूगल की साइट पे माइक्रोफोन भी बना हुआ होता है कि आप बोल के भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, टाइप करके नहीं बल्कि बोल के भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल ने ये सहूलत भी हमें मुयस्सर की हुई है कि हम माइक्रोफोन के ज़रिए हम बोल के कोई चीज़ सर्च कर लें। ठीक, उसके बाद है हमारे पास फ्लिप आ कॉइन। अब फ्लिप आ कॉइन का क्या मतलब है, जैसे हम कोई भी गेम खेल रहे हैं तो हमें कॉइन को जो है वो फ्लिप करना है टास्क के लिए। तो अब हमारे पास कोई भी कॉइन नहीं है तो हम ये चीज़ गूगल पे भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, हम फ्लिप आ कॉइन लिख के वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक, अब नीचे आ जाती है क्वेरी फॉर्मुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो हमें उसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। ठीक, ये नहीं हम गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो वो हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो गूगल ओपन करके नहीं देगा। अब इसकी एग्जांपल ये ले लें, अब जैसे आपके सिर में दर्द है, आपने लिख लिया हेड हर्ट्स, तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन आ जाए, आपके सिर में दर्द है और आप जाके ले लें गूगल से सर्च करके। अब आपने लिख दिया हेड हर्ट्स, जब आपने हेड हर्ट्स लिखा तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आएगी। मेडिकल फील्ड में इससे क्या कहते हैं, हेडिच कहेंगे। जब आप लोग लिखेंगे हेडिच तो वो गूगल पे लिखा हुआ आ जाएगा, उससे रिलेटेड हर चीज़ लिखी भी आ जाएगी। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करें तो आपको वो सही तरह आनी चाहिए, वरना गूगल आपको वो सर्च करके नहीं देगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास है कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब जो गूगल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये कि आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल वर्ड में लिखो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने कैपिटल में लिख लिया कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे स्मॉल में लिख लिया, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप जिस तरह भी लिखो, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो। ठीक, बस यही था हमारा मॉड्यूल नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये 2 मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।